क्या आप जानते हैं न्यू ईयर 1 जनवरी को ही क्यों होता है? पहले तो 1 मार्च से शुरू होता था और साल भी 12 नहीं बल्कि 10 महीनों का था। ये कैलेंडर की तरतीब क्यों और किसने बदली? चले मैं बताती हूँ। रोमन कैलेंडर की बुनियाद खुद रोम के बानी रोम्युलस ने रखी। एक ऐसा साल जो मार्च से शुरू होता था, क्योंकि रोम में वक्त का हिसाब नहीं, जंग का हिसाब अहम था और मार्च जंगों का मौसम था। इसका नाम मार्स की निस्बत पर रखा गया जो जंग का देवता था। और फिर अप्रैल यानी बहार और देवी एफ्रोडाइट के नाम पर रखा गया। मई रखा गया माया के नाम पर जो नशोनुमा की देवी थी। जून रखा गया जोनू के नाम पर जो शादी और ताकत की मलका थी। और बाकी के महीनों के नाम लैटिन लेटर्स पर रखे गए, जैसे कि क्वाइंटलिस 5th, सेक्सटिलिस 6th, सितंबर 7th, अक्टूबर 8, नवंबर 9th, दिसंबर 10th। सर्दियों के दिनों को तो गिना ही नहीं जाता था, वो नॉन कैलेंडर टाइम समझा जाता था। लेकिन इसमें भी मसले पैदा होने लगे बिकॉज ये एक ल्यूनर कैलेंडर था, तो सियासतदान अपनी मर्जी से दिन बढ़ा देते थे। त्योहार गलत मौसमों में आने लगे, फसलें और मौसम कैलेंडर से मैच ही नहीं कर रहे थे। कैलेंडर मुकम्मल बिगड़ चुका था। फिर आए जूलियस सीजर, जिन्होंने बनाया जूलियन कैलेंडर, एक सोलर बेस्ड कैलेंडर। साल में 365 दिन रखे गए। हर 4 साल बाद एक लीप ईयर रखा गया जिसमें एक एक्स्ट्रा दिन होता था। और फिर साल का आगाज जनवरी से कर दिया गया, क्योंकि जनवरी का नाम जैनिस 2 चेहरों वाले देवता के नाम पर रखा गया जो आगाज की अलामत था। फिर फरवरी का भी इजाफा कर दिया गया। फिर सारे महीनों के नाम देवताओं के नाम पर रखने के बाद उसने अपने नाम पर जुलाई का महीना बनाया और अपने बेटे ऑगस्टस के नाम पर अगस्त का महीना बनाया। ऑगस्टस कौन? जिसने रोम को एक सल्तनत की शक्ल दी थी। 1500 साल तक पूरे यूरोप में जूलियन कैलेंडर चलता रहा, मगर फिर भी थोड़ा ड्रिफ्ट रह गया। हर साल 11 मिनट कम होने लगे। सदियों बाद फिर फर्क पड़ गया। यही फर्क बाद में 16th सेंचुरी में पोप ग्रेगोरी ने दुरुस्त किया। इस फर्क को दुरुस्त करने के लिए उसने अक्टूबर के महीने से 10 दिन काट दिए। सीधा 4 अक्टूबर के बाद 15 अक्टूबर रखा गया और ग्रेगोरियन कैलेंडर इस तरह बना जो आज पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है। और यही तारीखी ग्लिच आज भी चल रहा है। क्या आपको ये बात इससे पहले मालूम थी? कमेंट्स में लाजमी बताएं। हैप्पी न्यू ईयर।